आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि। उपचुनाव की तारीख भले ही नजदीक आ गई हो, लेकिन अभी भी नेताओं के दल बदलने का सिलसिला बकायदा जारी है। इसी कड़ी में आपको बता दें, दमोह से कांग्रेस विधायक रहे राहुल लोधी भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और इसे लेकर अब तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। क्या कहना है कांग्रेस का और क्या कहती है बीजेपी, बताएंगे आपको इस खास पेशकश में। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की ओर से संतोष गौतम जी से। संतोष जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी भी दल बदलने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है जब राहुल लोधी भाजपा में शामिल हो गए, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जिस प्रकार चुनावी माहौल चल रहा है उसमें उसको लग रहा है कि 28 में से एक भी सीट पर जीत पाना शायद उसके लिए संभव नहीं होगा। इसलिए उसने अपने प्लान बी को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की हरकतें शुरू की हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और सभी सीटों पर कांग्रेस को जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और जो कार्यकर्ता जो इस दुष्कृत्य को देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लगातार परेशान है। और ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग कांग्रेस में शामिल हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नाकाम कोशिशें हैं उसको उस पर पानी फेर दें। जी संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का अभी भी यही कहना है कि बीजेपी खरीद फरोख्त में लगी हुई है और इसी का ये नतीजा है। लेकिन भाजपा इस पर क्या सफाई देती है वो भी जान लेते हैं। बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए गोविंद मालू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जिस तरह से राहुल लोधी अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, इस पर अभी भी कांग्रेस की ओर से भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस अपनी असफलता दूसरे के सर पर डाल रही है। अपने लोग संभाले नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात ये जो लोग हैं ये जनता के बीच के लोग हैं। जनता के बीच में जब जाते हैं तो उलाहना मिलता है इनको वहाँ पर जनता की शिकायतें मिलती हैं और जनता इनको बताती है कि आपने ये वचन पूरे नहीं किए हैं। इसलिए जनता के बीच में जाने में असमर्थ सा अपने आप को पाते हैं, इसलिए ये पार्टी छोड़ रहे हैं। और इसलिए ये अपने नेता को जब बताते हैं तो उनकी सुनते नहीं है। तो इस तरह इनका जो दम घुट रहा है कांग्रेस में, इसके कारण ये कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने, क्योंकि जनता को इन सारे बात बतंगड़ और इतने सारे वितंडावाद से मतलब नहीं है। जनता को तो काम से मतलब है। जब काम नहीं होगा तो फिर वो उनकी छवि वहाँ खराब होगी और वो अगली बार चुनाव हार जाएंगे। इसलिए वो लोग जानते हैं कि जनप्रतिनिधि यदि बने रहना है तो हमको विकास के काम करना पड़ेंगे, लोगों की समस्याएं दूर करना पड़ेगी। और जब भ्रष्टाचार जैसी गंभीर शिकायतें जब लोगों की तरफ से मिलती है तो ये लोग अपना कांग्रेस से अपना दामन छोड़ाकर और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक सिलसिला शुरू हुआ है और ये कब तक थमेगा मुझे पता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी एक भगदड़ मच रही है कांग्रेस में। जिस तरह से कमलनाथ को इस इमरती देवी जी के खिलाफ दिए गए बयान के बारे में राहुल गांधी जी ने बोला, माणक अग्रवाल ने बोला, उसके बाद भी वो माफी नहीं मांग रहे हैं। तो इस ऐसी स्थिति में जब जनता के बीच में छवि रसातल में जा रही है कांग्रेस की, तो ये सब लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। फिर अभी तो एक ही छोड़ा है विधायक ने, और भी कई सारे छोड़ेंगे आगे आने वाले दिनों में। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो 3 नवंबर का दिन काफी नजदीक है, लेकिन अभी भी खलबली सी मची हुई है। दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और इस पर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य खबरें लगातार एमपी न्यूज पर बनी हुई है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।